हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में भी हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सवाल सॉल्व करेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है, श्रीमती लीला नाहर ने 1 अगस्त 2018 को एक रिहायशी मकान 40,80,000 में बेचा। जैसा कि आपको पता है, सेलिंग प्राइस आपको सबसे पहले लिखना है। आपके पास इनकम हुई है 40,80,000 की, एवं विक्रय पर 80,000 की दलाली दी। मतलब हमारे पास 40,000 80,000 आए थे, 40,80,000 आए थे, जिसमें से 80,000 तो हमने ब्रोकरेज की दे दी। मतलब हमारे हाथ में आए हैं 40 लाख रुपये। शुद्ध प्रतिफल हमारा हो गया 40 लाख। यह मकान उन्होंने 2000 में 10 लाख रुपए में ख़रीदा था एवं रजिस्ट्रेशन पर 30,000 रुपये व्यय किए थे। अब यहाँ पर ये नहीं दे रखा है कि 30,000 कब व्यय किए हैं। इसका मतलब यही मानेंगे कि जब ख़रीदा था तभी करे हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2019 को एक नया फ्लैट, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम इस मकान की कैलकुलेशन करें, उसके बाद उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इस मकान को 40,80,000 में बेचा, जिसमें से 80,000 हमने ब्रोकरेज के दिए। तो हमारे हाथ में जो अमाउंट आया है वो आए हैं 40 लाख रुपये। अब इस मकान को हमने जब ख़रीदा था तो 10 लाख में, और उसको रजिस्ट्रेशन पे 30,000 खर्चे करें, मतलब कुल मिला के खर्चा हुआ था 10,30,000। 10,30,000 का इंटू 280 में होगा, क्योंकि 2019 का 18-19 का इंडेक्स नंबर 280 है। और डिवाइड हम 100 से क्यों करें? वैसे तो हमारे इंडेक्स नंबर की जो टेबल है वो 2001 से चालू होती है, लेकिन अगर 2001 के पहले का कोई खर्चा दिया और बाद में यह शो ऑफ नहीं कर रहे हैं कि वो 2001 को उसकी वैल्यू कितनी है, अगर वह ये बोल देगा कि 2001 में उसकी वैल्यू इतनी है तो आपको उसी अमाउंट से शो करना। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं बोला है, जो 2000 की वैल्यू दी है उसी को हमको 2001 की वैल्यू मान के सॉल्व करना है। तो इसलिए हमने जब मकान ख़रीदा था तो उसकी कीमत 10 लाख थी, रजिस्ट्रेशन पे 30,000, मतलब कुल मिला के 10,30,000 इंटू इस वर्ष के इंडेक्स नंबर का, और डिवाइड करेंगे जिस वर्ष हमने ख़रीदा था उसके इंडेक्स नंबर से। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास अमाउंट आया 48,84,000। 40 लाख इनकम हुई, जिसमें से उसकी वैल्यू थी मकान की 28,84,000। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हुआ है वो हुआ है 11,16,000। अब इस क्वेश्चन में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि 11,16,000 तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टोटल है। अगर किसी मकान को बेचने के बाद हम कोई नया मकान ख़रीदते हैं तो उसका भी हमें डिडक्शन मिल जाएगा, उसकी छूट मिल जाएगी। किस धारा के अंतर्गत? धारा 54 के अंतर्गत। तो हमने जो नया फ्लैट ख़रीदा वो कितने में ख़रीदा? 8 लाख में। उस पे रजिस्ट्रेशन पे कितने खर्चे करे? 40,000। मतलब कुल मिला के हमारे 11,16,000 जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था उसमें से हमने 8,40,000 तो खर्चे ही कर दिए। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो 11,16,000 में से 8,40,000 हमने माइनस किए, तो जो हमारे पास अमाउंट बचा 2,76,000, ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। तो याद रखें, जब भी अगर कोई मकान को बेचने के बाद कोई और मकान आप ख़रीदते हैं तो उस अमाउंट का आपको डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग।